प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। आप सभी को जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि श्रेणी क्रम का वीडियो इसके ठीक ऊपर है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। दूसरी बात आप समझ लीजिए, श्रेणी क्रम में जब हम सेलों को जोड़ते हैं, एक सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे को, तीसरे सिरे को लगातार जोड़ते चले जाते हैं, जबकि समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी सेलों के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से, यानी सभी सेलों का धन सिरा एक बिंदु से जोड़ देते हैं और ऋण सिरा दूसरे बिंदु से। देखो बेटा इधर ये मान लिया हमने सेल मेरे पास 4 जुड़े हैं, लेकिन आपको जो फॉर्मूला बताएंगे वो 4000 के लिए लागू होगा। इधर देखो, ये मान लिया प्लस 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 4 सेल हमने भले ही दिखाए, लेकिन सूत्र हम बताएंगे n सेलों के लिए जो 1000, 2000, 10000 के लिए भी लगेगा। सभी सेलों का धन सिरा एक बिंदु से और सभी सेलों का ऋण सिरा किससे जोड़ा है बेटा? दूसरे बिंदु से। इस क्रम के संयोजन को बेटा हम बोलते हैं, हाँ, छोटी वाली जो प्लेट होगी वो माइनस की है, जो बड़ी वाली प्लेट है वो हमारी प्लस की है। सभी सेलों का धन सिरा एक बिंदु से जोड़ दिया, ऋण सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया। इसके बाद में समझ लो, इसके बाद में क्या करना है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बेटा? R। इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? E। इसके बाद इनके करंट फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? इधर। सबको पता है कि धन सिरे से ऋण सिरे की ओर करंट जाता है, जबकि प्लेटों के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाता है। इसमें एक बेटा हमने बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दिया और यहाँ पे एक कुंजी K को जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से K कुंजी को जोड़ दिया। अब बेटा कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, इसकी भाषा कैसे लिखेंगे। हमने माना कि n सेलें एक दूसरे से परस्पर किस क्रम में जुड़ी हैं? समांतर क्रम में जुड़ी हैं, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E। कुल विद्युत वाहक बल भी E रहेगा, क्योंकि ये किस में जुड़े हैं बेटा? समांतर क्रम में जुड़े, जो यहाँ बिंदु A से समान दूरी पर है। अगर हम बात करें इनमें करंट फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होगी? इसमें करंट फ्लो होने की डायरेक्शन ये रहेगी। दूसरी बात समझ लीजिए, वैद्युत सेल की प्लेटों के बीच में जो करंट फ्लो होता है वो माइनस से प्लस होता है, जबकि परिपथ में प्लस से माइनस। कंफ्यूज ना होना इस पॉइंट को लेके। अब बेटा हम दूसरी बात कर लेते हैं कि हमें मान ज्ञात किसका करना है, तो हम सेलों को जोड़ते हैं धारा का मान निकालने के लिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर सेलें समांतर क्रम में जोड़ी है तो धारा कितनी होगी। धारा का बेटा यहाँ पे एक सूत्र हमने बताया है, I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब बेटा अगर हमें I का मान चाहिए तो ये 2 मान निकालने पड़ेंगे, कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध। चलो शुरू हो जाओ, लिखेंगे सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। याद रहे बेटा, समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण सभी का विद्युत वाहक बल E होगा। माना कि प्रत्येक का अलग अलग है, लेकिन n सेलें अगर जुड़ी है फिर भी विद्युत वाहक बल क्या होगा? E। क्या होगा? E। अब इसके बाद हम बेटा बात करें इसका बाह्य प्रतिरोध कितना है, लिखेंगे बाह्य प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R। अगर बेटा बात करें आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आंतरिक प्रतिरोध यदि n सेलें समांतर क्रम में जुड़ी है, ध्यान से देखो, बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। अगर n सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, इस प्रकार से जैसे ये 4 दिख रही बेटा, ऐसी हजारों सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा? आप सबको पता है बेटा कि समांतर क्रम में जुड़े होने पर हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसे फॉर्मेट से निकालते हैं। इसको भी हम अरेंज करते हैं। अगर हमने माना है n सेलें जुड़ी हैं तो समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तो तुल्य प्रतिरोध को कुछ मान लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध को मान लेते हैं बेटा R डैश। क्या मान लेते हैं? तो फाइनली हम कैलकुलेशन करेंगे 1/r डैश बराबर 1/ आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालना है बेटी, ध्यान से देखना, 1/r प्लस 1/r। हमें भले ही 4 दिख रहे हैं, लेकिन हम जो सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? n सेलों के लिए। n का मतलब कितना भी नंबर हो सकता है, 100 भी, 200 भी, तो प्लस डॉट 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 कहाँ तक चले जाएंगे? n पदों तक। कहाँ तक चले जाएंगे? अब बेटा इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? अगर 4 जुड़े होते तो 4/r, है ना, लासा समान आएगा, ऊपर के जुड़ जाएंगे। 5 जुड़े होते तो 5/r, 100 जुड़े होंगे तो 100/r, अगर n जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा? 1/r डैश बराबर n/r।
इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n/r, मालूम है ना कैसे। अब बताओ बेटा ये मान किसका निकला है, हमें चाहिए तुल्य प्रतिरोध r डैश का मान, लेकिन ये निकला है 1/r डैश का। तो r डैश का मान निकालेंगे तो दोनों पक्ष पलट जाएंगे। देखो इधर r डैश अपॉन 1 बराबर r अपॉन n, फाइनली डिवाइड का 1 हटा दो, r डैश बराबर r अपॉन n। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा हम फाइनल फॉर्मूला लगाएंगे। कुल धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल। आप सभी को पता होगा बेटा हम सेलों को आपस में जोड़ते किस लिए, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एक सेल से हमें पर्याप्त धारा नहीं मिल सकती। अगर अधिक बिजली के उपकरण इस्तेमाल करने तो कई सेलों को परस्पर एक दूसरे से संयोजित करते हैं, और सेलों के संयोजन को ही तो बैटरी के नाम से जानते हैं। तो बेटा कुल धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल धारा कितनी होगी बेटा I, कुल विद्युत वाहक बल कितना है E, केवल E रहेगा। जब समांतर क्रम में जोड़े तो सभी का विद्युत वाहक बल ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं बेटा कुल प्रतिरोध कितना है, एक तो बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, बताओ ना कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये बाह्य प्रतिरोध प्लस ये सारे आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध कितना है R, कितना है, और आंतरिक कितना है, बहुत ध्यान से देखो, आंतरिक प्रतिरोध जो R डैश है वो कितना है बेटा R/n, कितना है, तो इसको हम लिखेंगे R/n। अब इसको थोड़ी हल कर लो, कैलकुलेशन करनी है। बोर्ड में देखो पहले कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ये कि नहीं, हाँ बेटा इतना तो आ रहा है। अब इसके बाद की फॉर्मेट को हम कहीं और लेके चलते हैं। इसको बेटा हमें एलसीएम लेना है, इसके बटे में R के बटे में कुछ नहीं तो कितना है 1, इसके बटे में कितना है n, इसको कैलकुलेट करूँ। जगह का अभाव है तो ये तो चित्र बन गया सभी का, चित्र बन गया था सभी का, चित्र बन गया, ठीक है बेटा हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से फटाफट करिए। अब बेटा आप लोग देख सकते हो जो फॉर्मेट थोड़ी सी रह गई है इसको कैलकुलेट करना है। लासा नीचे वाले हिस्से का कितना आएगा n, तो फाइनली हम लिख सकते हैं I बराबर E से बोलेंगे नहीं थोड़ी देर, ये n का गुणा इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा nr, क्या हो गया, प्लस इधर r रहेगा, डिवाइड में क्या है n, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ E को हमने ऐसे ही लिख लिया, ये n का इधर गुणा हो गया nr प्लस r, डिवाइड में क्या है n, ये n फाइनली हमारा कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर, n कहाँ चला जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा I बराबर NE अपॉन NR प्लस R। उम्मीद करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। I का मतलब धारा से है, N का मतलब सेलों की संख्या से है, E का मतलब सेल का विद्युत वाहक बल, और यहाँ E एक ही सेल का विद्युत वाहक बल रखेंगे। भले ही सेल समांतर क्रम में ढेर सारे जुड़े फिर भी E एक ही किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल होगा, और चाहे किसी का रख सकते हैं। फिर से N का मतलब सेलों की संख्या, कैपिटल R का मतलब बाह्य प्रतिरोध यानी मुख्य प्रतिरोध, और स्मॉल r का मतलब है आंतरिक प्रतिरोध। उम्मीद करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, चाचा और चाची के साथ नहीं, फूफा और फुप्पी के साथ नहीं। इसके साथ ही साथ सब्सक्राइब और कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।